हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। हम लोग अलजेब्रा सीख रहे हैं, सेकंड चैप्टर 10th स्टैंडर्ड का क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रैक्टिस से 2.5। इसके पहले 2.4 हमने कर लिया था, फॉर्मूला मेथड दिखा था, उसके पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, उसके पहले फैक्टराइजेशन मेथड। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं ये हमने अभी सीख लिया है। तो अब क्या सीखेंगे, जो रूट्स होते हैं, रूट्स मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो आंसर आते हैं, एक्स की दो वैल्यू आती है, उसको रूट्स बोलते हैं। तो वो जो रूट्स होते हैं उनका नेचर कैसे होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, यानी डेल्टा, जो लास्ट लेक्चर में थोड़ा हिंट दिया था मैंने। और कोई भी अगर इक्वेशन बनाना है तो उसको अगर रूट्स पता है तो इक्वेशन कैसे फॉर्म करें, ये पूरा जो हम लोग 2.5 में देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका बेसिक कंसेप्ट। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर होता है तो उसके जो दो रूट्स आते हैं उनका नेचर क्या होगा ये हम पता लगा सकते हैं। उसके लिए आपको देखो, कल एक फॉर्मूला मेथड बताया था लास्ट लेक्चर में मैंने, दैट इज एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला देखा था। इस फॉर्मूले से हम लोग एक्स की दो वैल्यूज निकालते थे। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर जो डेल्टा वैल्यू है दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा, इसको हम बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac डेल्टा। ये जो वैल्यू होगी, इस वैल्यू के बेसिस पर हम लोग नेचर ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। नेचर ऑफ रूट मतलब समझो यहाँ पर एक्स की दो वैल्यू आ रही है, एक्स इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -3। समझो यहाँ पर कोई दो वैल्यू आ रही है किसी एक इक्वेशन के लिए, तो इसको रूट्स बोलेंगे, रूट्स 2 एंड -3। अच्छा, ये जो दो रूट्स होते हैं दोनों x की वैल्यू है, तो यहाँ पर हम नया नाम भी दे सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 2 और ये जो x है इसको बीटा लिखते हैं, बीटा इज -3। बीटा कैसे लिखते हैं, b लिख के उसकी टांग खींच दो, बीटा, और ये अल्फा। ओके, सो ये दो रूट्स को हम अलग से नाम देते हैं अल्फा बीटा। ये जो दो रूट है वह कैसे रूट है, देखो ये 2 है, रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, बट दोनों नंबर जो आए एक दोनों सेम है क्या, इक्वल है क्या, नहीं, ये दोनों अनइक्वल है। एक 2 है तो एक -3 है। किसी किसी क्वेश्चन में आपने देखा था, लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट लेक्चर में दोनों सेम आया था, तो दोनों रियल था, दोनों इक्वल भी था। ओके, बट यहाँ पर दोनों रियल है बट अनइक्वल है। तो तीन केसेस होते हैं। ये जो डेल्टा है, डेल्टा की वैल्यू अगर 0 आ गई तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है, मतलब यानी रूट के अंदर 0 आ गया। दूसरा केस, डेल्टा की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, ग्रेटर देन 0 है, तो क्या होगा, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव नंबर होता है। जैसे देखो ये नंबर लाइन होता है, याद रखो 0 1 2 3, इस तरह से -1 -2 नंबर लाइन। तो 0 की वैल्यू अगर बड़ी है, 0 से ज़्यादा है अगर x की वैल्यू, यानी पॉजिटिव है, 1 2 3 मतलब पॉजिटिव है, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव है। और तीसरा केस, 0 से छोटा है, 0 से छोटा मतलब निगेटिव नंबर है, माइनस में। बी स्क्वायर माइनस 4ac ये डेल्टा होता है, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर मतलब डेल्टा का आंसर 0 आ रहा है तो हम बोलते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स। नेचर ऑफ रूट क्या होगा, रियल एंड इक्वल, फॉर व्हाट, डेल्टा इज इक्वल टू 0 है। तो इसको टेबल के फॉर्म में मैं आपको बताता हूँ, और इसको याद रखना, ये जो बता रहा हूँ अगर आपने याद रख लिया तो जो 2.5 है वो आपको बहुत ईजी लगने वाला है। डेल्टा अगर 0 है तो आप क्या बोलोगे, रियल एंड इक्वल। अगर डेल्टा की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, डेल्टा मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से ज़्यादा यानी प्लस में वैल्यू, देखो जैसे ये 2 प्लस में है तो ये 0 से ग्रेटर है, ये -3 ये प्लस में नहीं है तो ये 0 से लेस है, यहाँ पर है। तो डेल्टा, ये तो एक्स अल्फा का वैल्यू था, एक्स का, मैं डेल्टा की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। ये वैल्यू अगर पॉजिटिव है, 0 से ज़्यादा है, तो रूट में सपोज 2 है तो रूट 2 है, तो हम क्या करेंगे, रियल एंड अनइक्वल या नॉट इक्वल लिखेंगे। मतलब क्या, जो लास्ट में दोनों वैल्यू आती है ना, जैसे यहाँ 2 आया और -3, दोनों इक्वल है क्या, नहीं, दोनों अलग अलग है ना, तो अनइक्वल बोलेंगे। ओके, अगर डेल्टा की वैल्यू 0 से कम है, डेल्टा डेल्टा यानी ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर वो 0 से कम है मतलब निगेटिव है, जैसे रूट -3, तो ऐसा कोई नंबर जो रूट में हो और निगेटिव हो तो उसको इमेजनरी नंबर बोलते हैं। ये रियल नहीं है, जो रियल नहीं है वो इमेजनरी है, जो भी रूट में निगेटिव है। अगर डेल्टा 0 से कम है, लेस देन 0 है, मतलब जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये रूट के अंदर, इसका वैल्यू निगेटिव है, 0 से कम मतलब निगेटिव, और रूट के अंदर है, तो जो कोई भी नंबर रूट के अंदर निगेटिव होगा तो वो इमेजनरी होगा, उसको बोलेंगे नॉट रियल, दिस इज नॉट रियल या तो इमेजनरी। तो ये तीन केसेस याद रखना है, फर्स्ट केस, सेकेंड केस, थर्ड केस। अगर आपने याद कर लिया थर्ड तीनों केस, तो आपको अगर क्वेश्चन आएगा, कोई एक इक्वेशन होगा और पूछा जाएगा बताओ ये जो इक्वेशन है इसके जो रूट्स है वो कैसे होंगे, उनका नेचर कैसा होगा, वो रियल होगा कि नहीं होगा, नॉट रियल होगा, इक्वल होगा, अनइक्वल होगा। सो अगर डेल्टा निकालने का, डेल्टा बी स्क्वायर माइनस 4ac, डेल्टा मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालो, अगर 0 आ रहा है तो ये लिखने का रियल एंड इक्वल, अगर 0 नहीं आ रहा है
पॉजिटिव में आ रहा है, 0 से ज़्यादा आ रहा है मतलब पॉजिटिव, प्लस में आंसर आ रहा है डेल्टा का, इसका आंसर प्लस में आ रहा है, सो रियल एंड अनइक्वल। अगर जो डेल्टा है ये है, इसका वैल्यू निगेटिव आ रहा है, 0 से कम आ रहा है, माइनस में आ रहा है ऐसे, तो हम लिखेंगे नॉट रियल। बस इतना ही याद रखना, बहुत सिंपल है, लेकिन ये बहुत से बच्चों को हार्ड लगता है क्योंकि उन्हें केसेस पता नहीं होते। ये 3 केस है, 3 केस याद कर लिया ना, बहुत ईजी लेगा। चलो ठीक है, अभी आगे देखते हैं। जैसे ये कंसेप्ट है, कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फॉर्मूला, वहाँ से x का 2 आंसर आता है, तो जो ये आंसर आता है x का 2, इसको हम पहले आंसर को रूट को अल्फा बोलते हैं, दूसरे को बीटा बोलते हैं। अब होता क्या है देखो, ये जो अल्फा और बीटा है ना, इन दोनों को अगर प्लस किया, इसको बोलते हैं सम ऑफ रूट्स। क्या बोलते हैं? सम, सम यानी प्लस ऑफ रूट्स, दोनों रूट को प्लस किया। और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये दोनों रूट है इनका प्रोडक्ट। तो क्या होता है, सपोज हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो इसके अंदर अगर मुझे सम ऑफ रूट्स निकालना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो क्या आता है -b/a, ये ऐसा आंसर आता है। और अल्फा इंटू बीटा निकालना है तो क्या आएगा, ये जो सी है ना, c/a। तो ये 2 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। ओके, जब भी आपको पूछा जाए सम ऑफ रूट निकालो तो अल्फा प्लस बीटा निकालना, तो -b/a। जब भी आपको कहा जाए प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालो तो अल्फा इंटू बीटा c/a। और यहाँ ABC क्या है, यहाँ से निकाला। तो ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। इसके बाद अब यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको याद करके रखो, ठीक है। अभी और एक बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ आपको कि जब हमें कोई इक्वेशन बनाने के लिए कहा जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी तक हमको क्या था, ऐसा इक्वेशन दिया रहता था और बोला जाता था x की 2 वैल्यू निकालो, तो अलग अलग मेथड सीखा। अब आपको 2 आंसर दिया होगा, जैसे x की 2 वैल्यू दी है या अल्फा बीटा दिया है और बोला जाएगा इक्वेशन बनाओ, तो उसका एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो। क्या करना पड़ेगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, तो ये जो अल्फा प्लस बीटा का आंसर होगा ना, यहाँ से आएगा, वो यहाँ रख देने का, प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये जो अल्फा इंटू बीटा आया ना, इसका आंसर यहाँ रखने का, और x² और x की जगह वही रखने का, x² की जगह x², x की जगह x। सिर्फ ये जो 2 आंसर है यहाँ से उठा के रखना। तो इससे हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बना सकते हैं। तो ये पूरा बेसिक कंसेप्ट हो गया किसका, 2.5 प्रैक्टिस सेट का। मैं ज़्यादा खींच नहीं रहा हूँ, जितना है उतना बता रहा हूँ। इतना आपने कर लिया तो हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग है ना प्रैक्टिस सेट 2.5 के सम स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला सम 2.5 का जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान से देखो, क्या एक्टिविटी दिया है, फिल इन द गैप्स एंड कंप्लीट। तो ये बहुत ही ईजी है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप जो पहले सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करो, सेकंड क्वेश्चन से लेके 5th क्वेश्चन पूरा करके फिर ये करो, आपको और आसान लगेगा। क्या दिया है देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और यहाँ पर b² माइनस 4ac की वैल्यू जो है आपको 5 दी हुई है, और b² माइनस 4ac की वैल्यू यहाँ -5 दी है। और क्या कहा गया है देखो, यहाँ पर नेचर ऑफ रूट जो है वो क्या होगा, वो पूछा गया है। तो कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू प्लस होती है, तो मैंने आपको अभी क्या याद करवाया कि आपको यहाँ लिखना है रियल एंड अनइक्वल, इस तरह से आप लिखोगे। ओके, एंड अगर ये निगेटिव है तो आपको क्या लिखना है, नॉट रियल। ओके, इस तरह से लिखना है। और अगर ये 0 होगा तो आप क्या करोगे, रियल एंड इक्वल, बट 0 दिया नहीं है, तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हो गया। ओके, दूसरा था सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, एंड दैट इज गिवन -7। कितना दिया है देखो, -7 दिया। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, 5 दिया हुआ है। ओके, करना क्या है देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। इसके ऊपर मैंने आपको क्या बताया था फॉर्मूला, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला होता है। सो इससे क्या हो जाएगा, x² माइनस ये अल्फा प्लस बीटा है, ये कितना है देखो -7, सो यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट में -7, ऑलरेडी एक माइनस इसलिए -7। उसके बाद क्या है, ये x है, x, सो यहाँ पर x, फिर क्या है देखो प्लस अल्फा इंटू बीटा, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, 5 दिया है, सो 5 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, x² माइनस, देखो ये माइनस माइनस है ना, प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया, 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप लिखोगे x² माइनस 7x, माइनस नहीं प्लस 7x, ओके, प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब ये आ गया सेकेंड। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है देखो, अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 2x² माइनस 4x माइनस 3 दिया इक्वल टू 0, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना। अल्फा प्लस बीटा का मैंने क्या सिखाया था आपको कि -b/a फॉर्मूला होता है। अल्फा इंटू बीटा क्या सिखाया था
कि सी अपॉन ए फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाल लो। ये ए की वैल्यू 2 है, बी वैल्यू इज -4 एंड सी वैल्यू इज -3। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी कितना है देखो -4 अपॉन ए कितना है यहाँ पर, ए है 2 है, सो 2, सो ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 आएगा। ओके, और माइनस माइनस +2, तो +2 आया। अल्फा प्लस बीटा का है +2, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है देखो -3, सी वैल्यू -3 और ए वैल्यू 2, सो -3 अपॉन 2 क्या आया, सी अल्फा इंटू बीटा -3 अपॉन 2। सो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1, 2 और जो 3 है ये पूरा हो गया। यहाँ पर आप देखोगे ये 1, 2 और 3 का सोल्यूशन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद चलो आप क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। क्या दिया है देखो, इक्वेशन दिया है, फर्स्ट डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे करोगे, कंपेयरिंग विथ, इसको कंपेयर करो और ए बी सी की वैल्यू निकालो, जैसे कि आप लास्ट प्रैक्टिस सेट में कर रहे थे। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके साथ कंपेयर किया। x² के साथ यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, a की वैल्यू आ गई 1, b वैल्यू इज व्हाट 7 एंड c वैल्यू क्या आ गई देखो, यहाँ पर c कांस्टेंट है -1। तो क्या कर दो, यहाँ से बॉक्स बना दो, जो भी a b c का आंसर आता है उसको आपको बॉक्स कर देना चाहिए। इसके बाद क्या करना है देखो, यहाँ से फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट बोला है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डेल्टा, वो क्या होता है b² - 4ac, डेल्टा इज इक्वल टू बी, बी देखो 7 है, 7² -4 इंटू a 1 है, c -1 है यहाँ पर। ठीक है, तो अब सॉल्व करो, डेल्टा इज इक्वल टू 7² 49 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस 4 1 ज़ा 1 4 और 4 1 ज़ा 4, सो डेल्टा क्या आ गया 53। और कुछ करने बोला है क्या, नहीं, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट बोला है। डिस्क्रिमिनेंट मतलब डेल्टा की वैल्यू फाइंड करो, तो ये आपके पास आ गई है डेल्टा की वैल्यू। अगर बोलता फाइंड द नेचर ऑफ रूट, कि रूट कैसा है, तो देखो डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, 0 से बड़ा है, प्लस में है देखो, तो बोलने का रियल एंड अनइक्वल। याद रखो, अगर माइनस होगा तो नॉट रियल, अगर डेल्टा की वैल्यू माइनस आया तो नॉट रियल, प्लस है तो रियल एंड अनइक्वल, और अगर ये 0 आया तो रियल एंड इक्वल। बस इतना ही 3 केस है, लेकिन यहाँ पूछा ही नहीं है, क्यों बताने का, बस इतना रख दो। नेक्स्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा ही है। देखो सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग विथ किससे करना पड़ेगा, ay², देखो y है ना, इसलिए ay² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयर करो, यहाँ देखो y² के साथ 2 है, यहाँ a है, सो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू 10। ये आ गया, इसको बॉक्स कर दो इस तरह से। आप जितना अच्छा प्रेजेंटेशन करते हो उतनी अच्छी बात होती है। अब देखो फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, तो डेल्टा फाइंड करना है। वो क्या होता है, b² - 4ac, डेल्टा इज इक्वल टू b² मतलब -5 का स्क्वायर, -4 इंटू a 2 है, c 10 है, सो -5² यानी माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, 4 2 = 8 10, 8 इंटू 10 80। ये जो डेल्टा है अब आगे क्या हो जाएगा देखो, 25 - 80, 80 में से 20 गया तो 60 और 25 गया तो -55, बड़े में से छोटा नंबर किया। अब डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई, निगेटिव आ गई। हमको करना क्या है, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। डिस्क्रिमिनेंट यानी डेल्टा होता है b² - 4ac, उसकी वैल्यू तो फाइंड हो गई। अगर इसमें पूछा जाए कि नेचर ऑफ रूट क्या होगा, तो देखो ये निगेटिव है, तो जब भी डेल्टा की वैल्यू माइनस में हो तो सीधा बोलने का रूट्स आर नॉट रियल। पॉजिटिव था तो क्या था, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, और 0 होता तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। बस ये 3 ही चीज़ें होती है। यहाँ क्या होगा, रूट्स आर नॉट रियल बिकॉज ये माइनस में है, यहाँ प्लस है तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ओके, लेकिन यहाँ पूछा नहीं है इसलिए नहीं बताएंगे, आगे जब पूछेगा तो बताएंगे। यहाँ पर देखो सेकंड के अंदर फर्स्ट हो गया, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे के क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में थर्ड वाला देख लो, क्या दिया है देखो, √2x², तो इसको भी पहले के जैसे ही करो, कंपेयरिंग विथ, यहाँ रूट है वो देख के डर मत जाना, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके साथ कंपेयर करोगे, x² के साथ a, यहाँ x² के साथ √2, x के साथ b, यहाँ पर 4 और c यहाँ पर क्या है 2√2। तो इसको आप क्या करोगे, इस तरह से बॉक्स कर दो। ओके, ए बी सी की वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब क्या करना है, हम लोग को डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करना है। डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac, सो डेल्टा इज इक्वल टू बी क्या है देखो 4 4² - 4 इंटू a √2 है इंटू c क्या है 2√2, सो डेल्टा इज इक्वल टू 4² 16
माइनस, ये देखो बाहर जो रूट के उनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4 2 ज़ा 8 और रूट टू मिलके 2 हो जाएगा। याद रखो कोई भी √2 इंटू √2 क्या होता है, √2 मतलब √2 2 बार है ना मल्टीप्लाई तो उसका स्क्वायर, और रूट का स्क्वायर तो कैंसिल होकर ओनली 2 बच जाएगा। ओके, सो यहाँ पर √2 और √2 मिलके 2, 4 2 ज़ा 8, सो डेल्टा क्या आया 16 माइनस 8 2 ज़ा 16, डेल्टा इज इक्वल टू 16 माइनस 16 0, ये इक्वल है। ओके, सो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से कर देंगे, डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया 0। यहाँ पर नेचर ऑफ रूट नहीं पूछा है, अगर नेचर ऑफ रूट पूछा होता तो आप क्या करते, क्या है इसका 0 आया तो क्या बताया था मैंने, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ओके, 0 आया तो रियल एंड इक्वल, प्लस में आता तो रियल एंड अनइक्वल, और माइनस में आता तो नॉट रियल, लेकिन पूछा ही नहीं है, अगले क्वेश्चन में पूछा है। तो यहाँ पर सेकंड में 3 क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको बता दिया। अभी हम लोग आगे जाते हैं और थर्ड क्वेश्चन। अब अगला जो क्वेश्चन है थर्ड, उसमें क्या करना है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इसमें क्या करना होगा, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है। सो बिल्कुल ऐसे ही करोगे जैसे हम लोग कर रहे थे। क्या करना है, इसको कंपेयर करना है, थोड़ा वो लिखने वाला पार्ट आप करो, ax² + bx + c = 0। यहाँ पर लिखेंगे कंपेयरिंग विथ, ओके नीचे लिखना है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिखना है कंपेयरिंग विथ दिस। तो a की जगह पर क्या है 1 है, a = 1, b जो है देखो -4 है, एंड c क्या है 4, c = 4। क्या करोगे हर बार की तरह, यहाँ पर हम लोग को नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। नेचर ऑफ रूट क्या होता है, डेल्टा। ओके, सो डेल्टा इज इक्वल टू वॉट, b² - 4ac। सो डेल्टा इज इक्वल टू b क्या है -4, उसका स्क्वायर, -4 इंटू a 1 है और c 4 है। सो डेल्टा इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16, 4 4 ज़ा 16, डेल्टा क्या आ गया 0। देखो डेल्टा 0 आया, और जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो हम लोग को क्या करना है, नेचर ऑफ रूट। सो हम यहाँ पर लिखेंगे नेचर ऑफ रूट्स। ओके, तो यहाँ पर जो रूट्स होंगे, रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। 0 है तो क्या लिखना पड़ेगा, रियल एंड इक्वल। याद है ना ये, रियल एंड इक्वल, रूट्स कैसे हैं, रियल और इक्वल है। यहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स ऐसे अंडरलाइन कर दो हेडिंग डाल के, रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड अनइक्वल इक्वल। इसको लिखने का ही आपको मार्क्स मिलने वाला है। अगर ये 0 आया तो क्या लिखना पड़ेगा, रियल एंड इक्वल। अगर ये 0 से ज़्यादा प्लस में आया तो रियल एंड अनइक्वल। अगर ये माइनस आ गया तो नॉट रियल। बस इतना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट हो चुका है, स्क्रीनशॉट लो, आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, थर्ड में क्या है, 2y² - 7y + 2 = 0। इसको क्या करोगे, कंपेयर करो। ये मैंने पुराना जो था वही सब लिख दिया है, इसको जरा मिटा देता हूँ, ABC की वैल्यू। फॉर्मेट वही है, देखो करना वैसे ही है, बार बार एक ही तरीका है, एक सीख गए ना आपको सब आ जाएगा। सो यहाँ पर देखो ये y² के साथ कंपेयर करना, y है ना, इसलिए ay² + by + c = 0। a की जगह पर क्या है 2, b की जगह पर -7, c जो कांस्टेंट है 2, ये तो आ गया ना आपको करने। फिर डेल्टा की वैल्यू ऐसे निकालते हैं, b², b क्या है देखो -7² -4 इंटू a 2 है, c की वैल्यू 2 है, -7² 49, -4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16। ओके, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। अब देखो 9 में से 6 गया तो 3, 4 में से 1 गया तो 3, 33। 0 आया क्या, नहीं, पॉजिटिव आया। तो नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, जब पॉजिटिव आया तो क्या लिखते हैं, रियल एंड अनइक्वल। क्या लिखते हैं हम लोग, रियल एंड अनइक्वल। याद कर लो इसको। ओके, बिल्कुल वैसा ही था ना फर्स्ट के जैसा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अगला बता दो। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या दिया है, m² + 2m + 9 = 0। इसको कंपेयर करेंगे, किससे करोगे, am² + bm + c = 0। देखो यहाँ x² होगा तो x² लेना चाहिए, y² है तो y² ले लो, ये ABC फिक्स रहेगा। इसके साथ कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू क्या आ गई, m² के साथ a है, यहाँ m² के साथ कुछ नहीं है तो 1, b की वैल्यू आ गई 2 एंड c वैल्यू इज़ 9। इस तरह से आपको ABC की वैल्यू मिल जाती है। यहाँ पर क्या करोगे आप, इसको हाईलाइट कर दो हर बार की तरह, A, B और C वैल्यू को। देन क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, b² - 4ac। b क्या है 2, उसका स्क्वायर -4 इंटू a 1 इंटू c 9, 2² 4 4 1 ज़ा 4 9 ज़ा 36। 4 में से 36, छोटे में से बड़ा नंबर माइनस करना है, उल्टा करो, 36 - 4 करो तो 32, और बड़ा नंबर माइनस है नेगेटिव,
जो डेल्टा है डिस्क्रिमिनेंट है क्या है, निगेटिव आ गया। सो नेचर ऑफ रूट क्या आएगा, रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, निगेटिव आया तो क्या बोलते हैं, इमेजिनरी है ना, नॉट रियल, आर नॉट रियल। ओके, तो इस तरह से आपको लिखना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड भी हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो था उसमें 3 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन थे, सब एक जैसे ही थे। सब में क्या करना था, कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू निकालनी थी और डेल्टा का बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला यूज करके डिस्क्रिमिनेंट निकाला था। सेकंड में तो इतना ही करना था। थर्ड में क्या करना था, डेल्टा आने के बाद हमको बताना था कि जो रूट्स कैसे हैं। तो देखो ये माइनस आया तो नॉट रियल, अच्छा प्लस आता तो रियल एंड अनइक्वल, और अगर जीरो आता तो रियल एंड इक्वल। चलो यहाँ से स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। धीरे धीरे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। फोर्थ क्वेश्चन ये थोड़ा सा अलग है पहले से। अब क्या दिया, देखो फॉर्म मतलब बनाओ, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। अभी तक आपने क्या देखा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होता था उसमें से हम ए बी सी निकालते थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते थे। अब ऑलरेडी हमको रूट्स दिया हुआ है, फ्रॉम रूट्स गिवन बिलो, ये 2 रूट्स दिए समझो पहले क्वेश्चन में फोर्थ के, और हमको इक्वेशन बना के लाना है। बहुत ईजी है, देखो कैसे करेंगे। ये जो पहला रूट है उसको अल्फा ले लो, अल्फा इज इक्वल टू 0, एंड दूसरा जो रूट है इसको इस तरह से बी लिख के इस तरह से बीटा बोलते हैं इसको। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू आपके पास आ गई है। ये जो अल्फा और बीटा है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया था। इनका यूज़ करके हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। आप सबसे पहले क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा निकालो और बाद में अल्फा इंटू बीटा निकालो। अल्फा प्लस बीटा मतलब 0 + 4, 0 + 4, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, 0 + 4 4 आ गया। अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया, एंड करके लिखो 0, अल्फा और बीटा की वैल्यू को इंटू करना है, 0 × 4। सो अल्फा इंटू बीटा क्या है, 0 × 4 0, इस तरह से। सो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, दोनों को एक बार प्लस कर देना है, एक बार मल्टीप्लाई कर देना है। फिर इधर क्या लिखना है, देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, ओके इसको यहाँ लिखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या आ जाएगा, देखो फॉर्मूला क्या था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला। सो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ये रहा, देखो 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 0 इज इक्वल टू 0। तो इसको फाइनली हम लिख देंगे x² माइनस 4x प्लस 0 हट जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चाहिए था वो आ चुका है। बस बहुत आसान है, इस तरह से करना है। ओके, सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पर है, देखो इसको भी कर लेते हैं। क्या दिया है, 3 and -10, बिल्कुल इसी तरह से करो। ये जो पहली वैल्यू है उसको अल्फा लो, दूसरी जो वैल्यू है उसको बीटा लेना, बीटा इज -10। इसके बाद क्या करेंगे, अल्फा और बीटा को प्लस कर देना है, 3 + -10। सो क्या आ गया, 3 - 10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इस तरह से, 3 - 10 -7। सो यू गेट अल्फा प्लस बीटा। क्या आया, इसको अच्छे से लिख दें, ये बीटा है, ओके अल्फा प्लस बीटा। फिर एंड करके इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, अल्फा इंटू बीटा, तो 3 × -10, तो क्या आ जाएगा, एंड अल्फा इंटू बीटा आ गया, 3 × -10 -30। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये अल्फा इंटू बीटा आया, ये अल्फा प्लस बीटा आया, ये अल्फा और ये बीटा। इन वैल्यूज़ को हाईलाइट करके रखो, ठीक है। अब क्या करेंगे, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या था फॉर्मूला, x² लिखना है माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, ओके इंटू ये हो गया प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। देखो x² ऐसे ही रखो, x² और x को नहीं चेंज करना। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी, -7 और x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है -30 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ पर देयरफॉर देना है, देयरफॉर यहाँ भी दे दो, देयरफॉर x² माइनस माइनस प्लस 7x प्लस माइनस -30 इज इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या सीखा आपने कि अगर हमें कोई भी 2 रूट दिए तो उससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बना सकते हैं। स्टार्टिंग में हमने देखा था कि हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होता था, हम उसके रूट्स निकालते थे। अब उल्टा प्रोसेस है। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। फोर्थ में 2 क्वेश्चन हो गए और 2 है वो भी बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, उसमें थर्ड है 1/2 एंड -1/2 दिया है। तो जो पहली वैल्यू है उसको अल्फा ले लो, दूसरी वैल्यू है इसको बीटा ले लो। अब देखो मैंने पिछले क्वेश्चन का फॉर्मेट वही रखा है, वैसे ही करना है जैसे आपने किया था, इसलिए मैंने वैसे ही रखा है। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, ये हाफ प्लस माइनस हाफ। देखो हाफ और माइनस हाफ वही दोनों सेम नंबर है, प्लस माइनस माइनस हाफ में से हाफ गया तो 0 आ गया। अब इनका मल्टीप्लाई करना है, अल्फा इंटू बीटा, हाफ इंटू माइनस हाफ
ओके, दोनों का मल्टीप्लाई करना है इस तरह से। सो क्या आ जाएगा, 1 इंटू -1 -1, 2 2 ज़ा 4, ये आ गया। नाउ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, देखो एक्स स्क्वायर ये फॉर्मूला था, ओके, यहाँ पर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 0 इंटू एक्स, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है -1/4, बस इतना ही, इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया फाइनली, एक्स स्क्वायर ये 0 हट जाएगा, -0 x हट गया, प्लस माइनस देखो प्लस माइनस है, सो -1/4 आ गया। अब इसको अच्छे से करने के लिए क्या करो, ये अपॉन 4 है ना, तो अपॉन में नहीं आना चाहिए, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ आ जाएगा 4x² माइनस यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ 4 से करोगे तो 4 4 कैंसिल हो गया, सिर्फ 1 आ गया। सो ये आ गया रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से करना है। देखो ये क्या है, ये स्क्वायर है, ओके। तो बहुत ईजी था ये थर्ड वाला भी। फोर्थ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ओके, इसको मैं करके बताता हूँ। यहाँ पर जो है थोड़ा ज़्यादा जगह चाहिए होगा, क्योंकि जो वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ थोड़े अलग है, डरो मत, एकदम ईजी है ये भी। क्या दिया है देखो, ये जो पहली वैल्यू है इसको अल्फ़ा लेना है 2 - √5, दूसरी जो वैल्यू है वो बीटा है 2 + √5। फिर पहले दोनों को प्लस करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ को मैं ब्रैकेट में रखता हूँ, इन दोनों को प्लस करना है 2 - √5 प्लस 2 + √5, इस तरह से। सो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ गया, देखो ये -√5 और प्लस ये दोनों मिलके 0 हो जाएंगे, सेम सेम, एक माइनस एक प्लस है तो 0 हो जाएगा। 2 + 2 क्या आ गया 4, ठीक है। यहाँ पर अभी नेक्स्ट अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 - √5 इंटू 2 + √5। सो ये क्या आ जाएगा, देखो a - b और a + b का फॉर्मूला, a - b इंटू a + b, तो क्या होता है पहले टर्म का स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस √5 स्क्वायर है ना, a स्क्वायर - b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 माइनस √5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल करके 5 आ गया। सो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ गया 4 - 5 -1। तो क्या क्या मिल गया, देखो यहाँ पर सबसे पहले अल्फ़ा था, ये बीटा था, दोनों को प्लस किए तो अल्फ़ा प्लस बीटा 4 आया, मल्टीप्लाई किए तो -1 आया। अब फॉर्मूला पता है ना, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x, याद आ रहा है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। सो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, देखो -1 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, ओह अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ है 4 है, मैंने गलत ले लिया, 4 अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 4, फिर x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा -1 इज इक्वल टू 0। लास्ट स्टेप x² माइनस 4x और प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपका फाइनल स्टेप, ठीक है। सो इस तरह से करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में थर्ड और फोर्थ दो क्वेश्चन है, दोनों में इक्वेशन बनाना था, मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से बनाना, बहुत ही ईजी है। अगर 2 रूट दिए हैं तो इस तरह से, ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था बट है ईजी, डरो मत। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ वाला, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। अगला जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ वाला, सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये शॉर्ट लिखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट फाइंड के, ये एक इक्वेशन है। तो कैसे करना है, देखो पहले तो आप इसमें कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ ABC की वैल्यू निकालना है हम लोगों को, कंपेयरिंग विथ, देखो ये ax² प्लस bx प्लस c = 0 के साथ कंपेयर करो। सो x² के साथ क्या है, देखो a, और यहाँ x² के साथ कुछ नहीं है तो 1, x के साथ b, x के साथ देखो -4k, सो -4k, ये x के साथ है पूरा, ठीक है, -4k, और फिर c जो है वो क्या दिया है k + 3। तो यहाँ पर a और b और c इनकी वैल्यूज़ हम लोगों ने निकाल ली, ठीक है। अब क्या करोगे, इसके अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकालो और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू, देखो फॉर्मूला याद है, अल्फ़ा प्लस बीटा मैंने क्या बताया था बेसिक में, -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है c/a। सो अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा -b क्या है, देखो -4k, पहले से माइनस था और b की वैल्यू भी माइनस थी, ओके, अपॉन a क्या है 1। सो अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया -+4k, और अपॉन 1 नहीं लिखे तो भी चलेगा। सो अल्फ़ा प्लस बीटा आपने निकाल लिया, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, देखो c/a, c क्या है k + 3 अपॉन a की वैल्यू वही है 1 है, सो आ गया, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ व्हाट k + 3, इस तरह से। सो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है। अब क्वेश्चन में कंडीशन दिया है, क्या दिया है, देखो सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, यानी क्या, गिवन दैट, दिया हुआ है कि सम ऑफ द रूट्स
यानी जो सम ऑफ द रूट्स है यानी अल्फा प्लस बीटा है, सम ऑफ द रूट्स इज डबल देयर प्रोडक्ट, इनका जो प्रोडक्ट है अल्फा इंटू बीटा इसका डबल है, क्या दिया है, सम ऑफ द रूट्स यानी दोनों का जो सम है अल्फा और बीटा दोनों रूट का सम है, इज डबल, डबल यानी 2 टाइम्स देयर प्रोडक्ट, उनके प्रोडक्ट का 2 टाइम्स है। ये दिया कंडीशन है। इस कंडीशन में वैल्यू रखो, अल्फा प्लस बीटा कितना है 4k, सो दिस इज गिवन 4k इज इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा कितना था यहाँ पर k प्लस 3 इस तरह से। ओके ये ब्रैकेट रखो बिकॉज अल्फा इंटू बीटा k प्लस 3 और बाहर 2 है, सो ये आ जाएगा 4k, ये 2 इंटू यहाँ पर आया तो डिवाइड हो गया, सिंपल करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। सो ये हो गया 2 2 ज़ा 4k, या तो आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते तो भी चलता, 2 इंटू के 2k प्लस 2 3 ज़ा 6 तो भी चलता। तो यहाँ पर क्या आया 2k, ये k इस तरफ आया तो माइनस k इज इक्वल टू 3, 2k माइनस 1k, सो 1k इज इक्वल टू 3। ओके इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, कैसे कर सकते थे यहाँ बताता, देखो यहाँ 4k इज इक्वल टू 2 अंदर गया तो 2 इंटू के 2 का 3 में भी मल्टीप्लाई करो, 2 3 ज़ा 6, 2k यहाँ आएगा 4k माइनस 2k इज इक्वल टू 6, 4k माइनस 2k इज इक्वल टू 6, तो k कैसे आ जाएगा 2 इंटू यहाँ गया तो डिवाइड हो गया 6/2, सो 2 3 ज़ा 6, तो वही आंसर आ रहा है ना। कैसे भी करो, मैंने ये बताया ऐसे करो या ऐसे करो, आंसर आने से मतलब है। चलो एक ही तरीका करते, जैसे मैंने बताया पहले ही 2 को जो यहाँ ला के डिवाइड कर दो तो और इजी हो गया। ओके तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 जो है हो गया। यहाँ पर k की वैल्यू निकालनी थी वो हमने इस तरीके से निकाला, बहुत आसान है, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन आपके सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर 6 जो बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में बार बार, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको ईजी करके दे रहा हूँ, एकदम ध्यान से देखो। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स हैं। तो देखो अल्फा बीटा अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है तो यहाँ पर अगर कंपेयर करोगे तो जरा डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, आप अच्छे से लिखना, कंपेयरिंग विद दिस करके। ए की वैल्यू क्या है देखो वाई स्क्वायर के साथ 1, बी वैल्यू क्या है -2 एंड सी वैल्यू इज -7। तो ए बी सी की वैल्यू आपने निकाल ली इस तरह से ए बी सी। ओके अब ए बी सी की वैल्यू आने के बाद देखो अल्फा प्लस बीटा आप निकाल सकते हो, अल्फा प्लस बीटा इज वॉट -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज वॉट c/a, इस तरह से। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा देखो -b माइनस ऑफ -2/a इज 1, सो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, यहाँ से माइनस माइनस +2/1 हटा दो तो आपको अल्फा प्लस बीटा यहाँ से मिल गया। हर बार यही करना है, एक बार अल्फा प्लस बीटा निकालना है, एक बार अल्फा इंटू बीटा निकालना है। c/a, c क्या है -7, a क्या है देखो 1, सो अल्फा इंटू बीटा इज -7, यहाँ पर आ गया ये। सो इन दोनों को बॉक्स कर दो। चलो अभी करना क्या था, ये क्वेश्चन था, ये इक्वेशन था, अल्फा बीटा जो है ये इसके रूट्स है, वो हमने उनका सम और प्रोडक्ट निकालना, बट फाइंड तो ये करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो आपके टेक्स्ट बुक में इसके लिए फॉर्मूला है जो आपको यूज़ करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। आप सोच रहे होगे ये फॉर्मूला कहाँ से आया, सॉल्व करके बताता हूँ। देखो अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। कैसे आया, a प्लस बी द होल स्क्वायर फॉर्मूले से, और यहाँ पर -2 अल्फा बीटा। देखो ये +2 अल्फा बीटा और -2 अल्फा बीटा कैंसिल, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देखो आया ना अल्फा स्क्वायर प्लस। तो ये एक फॉर्मूला है, इसको आप याद करके रखो, ठीक है। सो क्या आ जाएगा देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मान ली मैं 2 स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है -7, सो 2 स्क्वायर 4 और -2 इंटू -7 माइनस माइनस प्लस 2 7 सा 14, 4 + 14 18। तो किसका आंसर आया ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आंसर आया। जो पहले फाइंड करना था ये आ चुका है। अच्छा इसके लिए आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको, ये एक फॉर्मूला याद करना है। अभी दूसरा और एक फॉर्मूला जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला क्या है, देखो ध्यान से। यहाँ पर दूसरा जो हम करेंगे, दूसरा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो याद रखना, अल्फा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा इंटू बीटा। इसको सॉल्व करोगे, एक्सपांड करके ये माइनस करोगे तो यही आ जाएगा, इसलिए ऐसा किए, ठीक है। और करना क्या होता है हमको, देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मालूम है, जिसका भी वैल्यू फाइंड करना है उसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में लिखने का। जैसे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है, इसको हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में लिखा। अच्छा यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है अंदर,
ओके तो कैसे आएगा देखो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी 2 और अल्फा इंटू बीटा -7, याद रखो ये क्या है 2 और 3 इंटू ये -7 है और अल्फा प्लस बीटा 2 है। ओके 2 क्यूब 8 माइनस माइनस प्लस 3 7 ज़ा 21 2 ज़ा 42 50 आ गया, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 50 आ गया। ओके तो इस तरह से ये है। तो अभी हमको फाइंड क्या करना था, ये दो फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट की वैल्यू क्या आ गई 18 और सेकंड की वैल्यू आ गई 50। खाली ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ओके ये जो निकालना है इसका ये फॉर्मूला होता है जो आपको ध्यान में रखना है दोनों का, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने आ गया 7th वाला। क्या करना है, द रूट्स ऑफ दीज गिवन इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल कब होता है कोई रूट, याद आ रहा है, जब डेल्टा की वैल्यू 0 होती है। डिस्क्रिमिनेट जो होता है b² - 4ac जब 0 होगा तो यहाँ पर वही दिया है रियल एंड इक्वल, और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर k जो है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करोगे, कंपेयरिंग विद, देखो अच्छे से लिखते, कंपेयरिंग विद, कंपेयर करके ABC की वैल्यू निकालो। ay² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। सो a की वैल्यू क्या आ गई 3, b वैल्यू इज व्हाट k एंड c वैल्यू इज 12। अब हम क्या करेंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, कहाँ से आया, क्वेश्चन में दिया है। तो हम लोग लेंगे डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac इज इक्वल टू 0, या तो डेल्टा जो ये होता है ऐसे पहले ऐसे लिख दो, ऐसे लिखो, चलो डेल्टा इज इक्वल टू 0, सो b² - 4ac इज इक्वल टू 0। ओके डेल्टा की जगह ये लिखना। अब b क्या है देखो k² - 4 इंटू a 3 है और c क्या है 12 है, 0 k² माइनस, देखो 4 3 ज़ा 12, 12 ज़ा 144 इज इक्वल टू 0, k² इज इक्वल टू -144 वहाँ गया तो 144 प्लस हो गया, k इज इक्वल टू स्क्वायर इस तरफ गया तो स्क्वायर रूट 144। एक बात आपको सिखाई थी याद है ना, जब स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइड का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पर आपको लिखना चाहिए टेकिंग स्क्वायर रूट, जब भी आप करोगे तो आपको लिखना चाहिए। ओके सो क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू, यहाँ पर रूट आया ना प्लस माइनस दोनों आएगा, सो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 12। आपके दो आंसर आ गए, इसको आप स्प्लिट करके यहाँ पर लिख सकते हैं, देयरफॉर k इज इक्वल टू 12 और k इज इक्वल टू -12। इस तरह से ये फाइनल सोल्यूशन हो गया। यहाँ पर जो a b है इसको भी हाईलाइट करके रखो। ओके सो ये पहला क्वेश्चन हो गया जिसके अंदर आपको k की दो वैल्यूज़ मिल गई इस तरह से। नेक्स्ट अभी दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही है, सेम ऐसे ही करना, बट पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनाओ। ये जो kx है उसका दोनों में मल्टीप्लाई करो, kx² kx इंटू एक्स kx² माइनस 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2kx और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फिर ऐसे लिखो कंपेयरिंग विद, अच्छे से लिखो, हाँ मैं डायरेक्ट करता हूँ। a की वैल्यू क्या आ गई k, b वैल्यू x के साथ क्या है -2k एंड c वैल्यू 6। अभी इतना तो बताने के बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, ये तो आपको अपने से आना चाहिए, ठीक है। ये 2 लाइन मैंने ये कर दिया, कम किया, आपको लिखना है वहाँ पर। सो अब क्या करोगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ओके देयरफॉर डेल्टा ए 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है उसके लिए। डेल्टा क्या होता है b² - 4ac 0, b क्या है देखो -2k उसका स्क्वायर -4 इंटू a क्या है k, c 6 है इज इक्वल टू 0, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 k² - 4 इंटू 6 24k इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या होगा देखो 4 कॉमन लेना और k भी कॉमन लेना, तो यहाँ से k बच गया, 4 कॉमन आया तो 6 बच गया, 4 6 24 k कॉमन आएगा इज इक्वल टू 0। ये 4 इंटू उस तरफ गया 0/4 0 हो गया, सो k इंटू k - 6 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर k क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू 0 और k - 6 इज इक्वल टू 0, इस तरह से आएगा। k इज इक्वल टू -6 वहाँ गया तो +6, तो k की वैल्यू 0 आ गई या तो k की वैल्यू 6 आ गई। अब जरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो, यहाँ पर ये जो k है ना x² के साथ है, और कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है x² का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। अगर k 0 ये हो गया तो 0 इंटू x² क्या हो जाएगा 0, तो सिर्फ ये बचेगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ही नहीं ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है हमेशा y² या x² रहना चाहिए, तो ये वाला टर्म कभी भी कोएफिशिएंट a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ k जो है 0 लिया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगा ही नहीं। ओके तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 देयरफॉर k इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर फाइनल आंसर k इज इक्वल टू 6।
यहाँ पर लिखोगे फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, ये इसके बाद का आंसर है। तो आपको सिर्फ एक ही आंसर मिला, k इज इक्वल टू 6। वैसे तो दो मिले थे, k 0 और k 6, तो k 0 नहीं हो सकता, नहीं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। यहाँ मैंने क्या लिखा, वापस देखो अच्छे से, फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अच्छे से लिखना, a इज नॉट इक्वल टू 0, a जो है a, ये 0 नहीं हो सकता, देयरफॉर k शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ओके। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 7 इसका सोल्यूशन हो चुका है। इसके साथ ये जो प्रैक्टिस सेट 2.5 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो फिनिश हो चुका है। स्टूडेंट्स, ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब पूरा फिनिश होने आया है। 5 प्रैक्टिस सेट थे जो मैंने सीरीज में करा दिया, अब एक बचा है, वो भी हम लोग कर लेंगे। इसके बाद हम लोग ज्योमेट्री का नया चैप्टर चालू करने वाले। स्टूडेंट, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो, वीडियो देख रहे हो, सीख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों में भी शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।